हेलो फ्रेंड्स, सेफ्टी ज्ञान कोर्स के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग फॉर्म 4 के बारे में बात करेंगे, जो कि हजार्डस वेस्ट के अंडर कवर होता है और एक एनुअल स्टेटमेंट है जो कि हमको हर साल फिलअप करना होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फॉर्म 4 भरने से पहले आपको बेसिक्स ऑफ हजार्डस वेस्ट रूल पता होना चाहिए। सो आप इसके लिए किसी भी स्पेसिफिक वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं एंड जो लेटेस्ट कॉपी है रूल्स का वो आप रेफर कीजिए। इसमें बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स है जो कि इंडस्ट्रीज को फुलफिल करने होते हैं। हर एक डिटेल्स को हम लोग इसमें इस टॉपिक में कवर नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हम अलग से इसको कवर करेंगे हजार्डस वेस्ट रूल्स को। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ शेड्यूल 1 को कवर करेंगे, जिसमें कि 38 प्रोसेसेस को मेंशन किया गया है और उसी से हमारा जो हजार्डस वेस्ट ऑथराइजेशन होता है वो जनरेट होता है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। तो बेस्ड ऑन योर इंडस्ट्री आप अपने इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग आप शेड्यूल 1 को चेक कीजिए और जो भी एप्लीकेबल हजार्डस वेस्ट जो जनरेशन होगा आपकी इंडस्ट्री में उसको आप नोट डाउन कीजिए और उसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप उसको फिलफिल कीजिए। तो चलिए शेड्यूल 1 को कवर करते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, शेड्यूल 1 में लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस मेंशन किए गए हैं जहाँ पे हजार्डस वेस्ट जनरेशन होता है। तो टोटल 38 प्रोसेसेस मेंशन किए गए हैं शेड्यूल 1 में। इसको आप कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट को आप अच्छे से गो थ्रू कीजिए और अपने इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो आपके प्रोसेसेस हैं उसमें कौन कौन से हजार्डस वेस्ट जनरेट होते हैं उसको आप गो थ्रू कीजिए। यहाँ पे हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो प्रोसेसेस है उसको ही कवर कर रहे हैं। तो किसी भी हजार्डस वेस्ट को आप देखेंगे तो सेक्शन 5 जनरली होता ही है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग मशीनरी वगैरह यूज़ करते हैं और उसमें लुब्रिकेंट यूज़ होता है। तो 5.1, 5.2, 5.3 मोस्ट कॉमन है। इसमें से कोई ना कोई एक या दो आपको हजार्डस वेस्ट देखने को मिलता ही है। 5.1 है यूज और स्पेंट ऑयल, 5.2 होता है ऑयल से कॉटन वेस्ट बेसिकली, एंड 5.3 है वेस्ट कटिंग ऑयल। तो इसमें से कोई ना कोई एक या दो वेस्ट आपके कंसेंट में रहता है, जो हजार्डस वेस्ट के ऑथराइजेशन में रहता ही है। सिमिलरली आप बाकी रूल्स को भी देख सकते हैं, बाकी प्रोसेस को भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सिर्फ सेक्शन 5 को कवर कर रहे हैं। शेड्यूल 1 के कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं। सो सेक्शन 28 में फार्मा कंपनीज के बारे में डिस्कस किया गया है। सो फार्मा कंपनीज में 6 टाइप्स ऑफ वेस्ट जनरेशन होता है। यहाँ पर 28.1 से 28.6 में वो कवर्ड है। सिमिलरली अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है तो वहाँ पे 31.2 एंड 31.1 में वो कवर्ड है। पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री को 32 सेक्शन में कवर किया गया है। यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ वेस्ट जनरेशन होता है। सो आप देखेंगे कि आपका जो इंडस्ट्री है जहाँ पे आप काम करते हैं वो कौन से सेक्शन में कवर्ड है और वहाँ पे कौन कौन से वेस्ट जनरेशन हो रहे हैं, और वो वेस्ट जो जनरेशन हो रहा है वो आपके हजार्डस वेस्ट ऑथराइजेशन में है कि नहीं है। अगर वो नहीं है और आपकी फैक्ट्री में वेस्ट जनरेशन हो रहा है तो आपको अपने हजार्डस वेस्ट ऑथराइजेशन को चेंज करना पड़ेगा और उस आइटम को आपको हजार्डस वेस्ट में ऐड करना पड़ेगा। अगर है तो वेल एंड गुड है, आप उसको ट्रैक कीजिए और उसको मॉनिटर कीजिए। अब आते हैं हमारा मेन टॉपिक पे। फॉर्म 4 फिल करने के लिए हमको क्या क्या डेटा चाहिए होता है। सो इसका जो लास्ट डेट है वो है 38th ऑफ जून एवरी ईयर फॉर द प्रीसीडिंग ईयर अप्रैल टू मार्च। सो जैसे कि हमने देखा था फॉर्म 5 में 38th ऑफ सितंबर है लास्ट डेट, लेकिन यहाँ पे 38th ऑफ जून है। वो ये 3 महीने पहले हमको फिलअप करना पड़ता है। सो यहाँ पे हमको क्या क्या डेटा देना पड़ेगा। सो पहला आएगा आपका नेम ऑफ फैसिलिटी और इंडस्ट्री, फिर आपका आएगा यूआईडी नंबर, फिर नेक्स्ट है ऑथराइजेशन नंबर, जो भी आपका ऑथराइजेशन नंबर है हजार्डस वेस्ट का वो आपको नंबर यहाँ डालना पड़ेगा। डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ एक्सपायरी यहाँ पे आएगा। सिमिलरली नेम ऑफ ऑथराइज पर्सन का यहाँ पे डिटेल्स आएगा एंड डिसिग्नेशन, फिर आपका एड्रेस यहाँ पे आएगा, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर अगर है तो, और ईमेल आईडी यहाँ पे आएगा। सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको फिलअप करना पड़ेगा। फॉर्म 4 का ये पार्ट 1 है, इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करने हैं। पार्ट ए जो है ये फिलअप करते हैं ऐसी कंपनी जो कि हजार्डस वेस्ट जनरेट करती हैं। सो इंडस्ट्रीज बेसिकली पार्ट ए फिलअप करती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहला पॉइंट है वो कैटेगरी ऑफ वेस्ट है। सो इसमें आपके इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग आपका जो वेस्ट जनरेशन होगा हजार्डस वेस्ट उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा, और वैसे भी आप इसको ट्रैक डाउन करते हैं थ्रू फॉर्म 3 एंड फॉर्म 10 मैनिफेस्ट कॉपी। सो जो भी आपने पूरे साल में आपने मैनिफेस्ट जनरेशन किया होगा कैटेगरी वाइज उसका आपको यहाँ एंट्री करना पड़ेगा, और यहाँ पे आप क्वांटिटी डालेंगे कितना केजी कितना टन्स में आपने जनरेशन किया है। और जो पहला पॉइंट है क्वांटिटी
इन स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। सो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में आपने कितना स्टॉक रखा था अपने स्टोरेज फैसिलिटी में, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और पूरे साल में आपने कितना वेस्ट जनरेट किया है वो आपका यहाँ पे आएगा कैटेगरी वाइज। और कितना आपने डिस्पैच किया है टू डिस्पोजल फैसिलिटीज़, वो यहाँ डेटा आएगा कैटेगरी वाइज, जो भी आपका आएगा डेटा। फिर क्वांटिटी डिस्पैच टू रिसाइकलर्स और को प्रोसेसर्स। सो अगर आपने कुछ को प्रोसेसिंग के लिए दिया है तो उसका क्वांटिटी यहाँ पे आ जाएगा कैटेगरी वाइज। एंड क्वांटिटी डिस्पैच टू अदर्स, अगर आपने इन दोनों के अलावा किसी और को दिया है उसका भी डिटेल्स अगर कुछ है तो यहाँ पे आ जाएगा। एंड क्वांटिटी यूटिलाइज इन हाउस, अगर आपने कुछ इन हाउस यूज़ किया है तो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और क्वांटिटी स्टोर्ड इन द एट द एंड ऑफ द ईयर। सो अगर आपके पास कुछ क्वांटिटी स्टोरेज में है आपके फैसिलिटी में तो उसका डेटा यहाँ पे आएगा। सो सारे डेटा जो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे इसका आपके पास प्रॉपर बैकअप होना चाहिए एंड वो डेटा ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए थ्रू योर मैनिफेस्ट कॉपीज, सो दैट आपका जब ऑडिट होता है तो आपके पास प्रॉपर बैकअप डेटा रहे हर एक एंट्री के अगेंस्ट। सो ये पार्ट ए जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको फिलअप करना है, और जो भी डेटा पॉइंट्स हैं आप उसको अच्छे से फिलअप करेंगे। नाउ द पार्ट बी इज एप्लीकेबल टू एनी ट्रीटमेंट, स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटी ऑपरेटर्स। सो इनके लिए भी जो डेटा पॉइंट्स है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। आपका कैटेगरी ऑफ फेज जो हैंडल करते हैं उसका डिटेल्स यहाँ पे आएगा। क्वांटिटी कितना रहता है उनकी बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, कितना क्वांटिटी एक साल में रिसीव करते हैं, कितना क्वांटिटी ट्रीटमेंट करते हैं वो लोग। एंड डिस्पोजल टू लैंडफिल, आफ्टर ट्रीटमेंट कितना लैंडफिल में डिस्पोज करते हैं। क्वांटिटी कितना इंसिनरेट करते हैं वो लोग, उसका आएगा यहाँ पे। क्वांटिटी कितना प्रोसेस्ड होता है अदर देन दिस टू मेथड्स। एंड स्टोरेज एट द एंड ऑफ ईयर। सो डेटा पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम ही है पार्ट ए की तरह, बस इसमें जो डिस्पोजल का मेथड है वो चेंज हो जाता है। पार्ट सी इज एप्लीकेबल टू रिसाइकलर्स और को प्रोसेसर्स। सो रिसाइकलर्स बेसिकली जो हजार्डस वेस्ट का रिसाइकलिंग करते हैं, और को प्रोसेसर्स मतलब ऐसे वेंडर्स जो हजार्डस वेस्ट को लेके अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम में उसको यूज़ करके उसको को प्रोसेस करते हैं। जैसे कि सीमेंट क्लेंस हो गए या फिर सीमेंट का प्लांट्स होता है वहाँ पे को प्रोसेसिंग होता है। सो जो हमने पार्ट ए में डिस्कस किया था वैसा ही सारा पैरामीटर्स यहाँ पे उनके लिए एप्लीकेबल रहेगा। कितना स्टॉक उनके पास ईयर स्टार्टिंग में है, कितना रिसीव किया उन लोगों ने स्टार्टिंग में, सो ये उनके लिए एप्लीकेबल है। इसको हम लोग ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं। सो पार्ट सी इज बेसिकली नॉट एप्लीकेबल टू इंडस्ट्रीज विच आर जनरेटिंग हैजार्डस वेस्ट। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा फॉर्म 4 कैसे फिलअप करते हैं। फॉर्म 4 फिलअप करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो पार्ट ए है। तो उसके जो भी डेटा पॉइंट्स आपको फिलअप करना है उसको आपको पहले से कलेक्ट करके रखना है और उसका आपके पास प्रॉपर बैकअप होना चाहिए। सिमिलरली फॉर्म 4 एक लीगल रिक्वायरमेंट है, एक लीगल डेटा है जिसको कि आपको प्रॉपरली फिलअप करना है। कुछ भी आपका इसमें एरर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डेटा लोकल स्पेसिफिक के थ्रू ऑडिट भी होता है। तो जब भी अगर इसका ऑडिट होता है तो इसके लिए आपको प्रॉपर बैकअप देना पड़ेगा कि आपने डेटा जो एंटर किया है उसको आपने कहाँ से डिराइव किया है। सो प्रॉपर बैकअप होना चाहिए। फॉर्म 10 होना चाहिए आपके पास, फॉर्म 3 जनरेशन होना चाहिए, तो ही आपका ये डेटा करेक्ट माना जाएगा। सो होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो उसको कमेंट कीजिए। अगर आप कोई नया टॉपिक कवर करना चाहते हैं तो उसको आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। हम लोग ट्राई करेंगे कि उन टॉपिक्स को कवर किया जा सके। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड